अध्याय 15 नालंदा। नालंदा के जगत विख्यात बौद्ध विहार के बारे में कुछ बताने से पूर्व अध्यापक ने यह बताना आवश्यक समझा कि आखिर विहार है क्या और भारत के प्रसिद्ध बौद्ध विहार कौन-कौन से हैं। उन्होंने बताया कि स्तूपों तथा चैत्यों की भांति ही विहार बौद्ध युगीन जीवन के मुख्य भाग थे। विहार उसे कहते हैं जहाँ बौद्ध संघ का निवास होता था। अन्य शब्दों में विहार एक प्रकार के मठ थे। यहाँ पर आचार्य के संरक्षण में रहकर बौद्ध भिक्षु एवं भिक्षुणियां धर्म की साधना करते थे। जैसे गुरुकुलों में गुरु शिष्य का रहन सहन तथा खान पान साथ होता था, उसी प्रकार से विहारों में आचार्य एवं भिक्षु साथ साथ जीवन व्यतीत करते थे। चैत्यों के साथ हमेशा विहार जुड़ा रहता था। भारतीय इतिहास के मौर्य, शुंग तथा कुषाण इत्यादि सम्राटों के काल में विहार बनाए गए। श्रावस्ती के जेतवन विहार का चित्र बरतहु के एक चित्र में अंकित है। इसी जेतवन विहार को फाहियान के 800 वर्ष पश्चात देखा था। गोदावरी के किनारे बना नासिक का गौतमी पुत्र विहार हनियान संप्रांत का विहार था। यह काले के चैत्य का समकालीन था। इसमें भिक्षुओं के रहने के लिए कमरे बने हुए थे। एक बड़ा कमरा 46 फुट लंबा और 41 फुट चौड़ा था। इसकी दीवारों के सहारे चारों ओर पत्थर की बेंचें लगी हुई थी, जिन पर बैठकर संभवतः भिक्षु अपने आचार्य का उपदेश ध्यान से सुनते थे। प्राचीन काल में अन्य महत्वपूर्ण विहारों में भाजा का विहार, मामल्लपुरम के विहार, बेडसा का विहार तथा नहयान विहार प्रसिद्ध है। इन विहारों के संबंध में चीनी यात्रियों ने लिखा है कि कुछ विहार 6-6, 8-8 मंजिलों के होते थे। वे बौद्ध भिक्षुओं के रहने तथा पढ़ने दोनों काम में आते थे। प्राचीन भारत के बौद्ध विहारों की श्रेणी में नालंदा का नाम सर्वोपरि है। यह प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध विश्वविद्यालय तथा साहित्य, कला, संस्कृति, ज्ञान विज्ञान का केंद्र था। यह विहार पटना से लगभग 70 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम की तरफ स्थित था। प्रसिद्ध चीनी यात्री हवेसांग ने यहीं पर शिक्षा प्राप्त की। उस समय यहाँ 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे और 1500 अध्यापक उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। इस विश्वविद्यालय में 8 हॉल एवं 300 कमरे थे। इसमें 3 9 मंजिली इमारतों वाले पुस्तकालय थे। नालंदा विहार का वर्णन करते हुए चीनी यात्री हवेसांग ने लिखा है कि इसकी बहुमंजिली इमारतें लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई में भव्य थी, जैसी परियों की कहानियों में होती है। दूर से वे पहाड़ों की नुकीली चोटियों जैसी दिखती थी। ऊपर के कमरे बादलों में अपना सर ऊंचा किए दिखाई देते थे तथा उनकी खिड़कियों से हवाओं का वेग, नए नए रूपों में बादल, सूर्यास्त का सौंदर्य एवं चांदनी का आंखों को मोहित करने वाला दृश्य देखा जा सकता था। साफ पानी से भरे हुए गहरे तालाबों की सतह पर तैरते लाल कमल और उनके बीचों बीच शोभा बढ़ाते नील कमल बहुत सुंदर लगते थे। नालंदा में भिक्षुओं का प्रत्येक विहार 4 मंजिला था। प्रत्येक मंजिल पर अजगर की शक्ल के समान कटे हुए पत्थर बाहर को निकले हुए थे। मूंगे जैसे लाल स्तंभों पर अत्यंत सुंदर बैल बूटों की नक्काशी थी। कुछ आक्रमणकारियों ने ज्ञान के महान स्थान को मिट्टी में मिलाने की कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने यहाँ भवनों और पुस्तकालयों में आग लगवा दी। इसलिए हजारों वर्ष बाद होने वाली खुदाई में यहाँ गिने चुने स्तूप और विहार ही मिल सके हैं। चीनी यात्रियों के विवरण से ही हमें इस शिक्षा केंद्र की झांकी मिल पाती है। अध्याय 16 हम सब सुमन।